आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद समीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर अमृतचंद स्वामी ने बृहद संस्कृत टीका लिखी। आत्मख्याति टीका में वर्णित कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म ग्रंथ का रचना किया। 69वें कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी आज उस परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं जहाँ आत्मधर्म है, संपूर्ण पक्षों से शून्य है। व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार का आलम्बन है, व्यवहार तीर्थ के लिए निश्चय तीर्थ के लिए तत्व का निर्णय है और व्यवहार तीर्थ की रक्षा के लिए सभी श्रावक श्राविकाएं संलग्न रहते हैं, मूढ़जन उपदेश करते हैं। परमार्थ के लिए जगत में कुछ भी अन्य को देखने का स्थान नहीं है। परम अद्वैत की धारा, पक्षों से शून्य धारा व्यवहार में तुमको पद्मवती दिखेगी, धरणि दिखेंगी। पारसनाथ पर उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग दूर कर रहे हैं। बोले आज ये महाराष्ट्र की माताएं पुरुष कोई दिखाई नहीं दिए, इस सिरपुर पारसनाथ के लिए पद्मवती बन के आई हुई और आना ही पड़ेगा आपको। परंतु हम विवेक से काम करेंगे, नीति से काम करेंगे, न्याय से काम करेंगे, अहिंसा का आलम्बन लेंगे। क्रूर लोगों को भी हम साम्यता का सिद्धांत सिखाएंगे। इसलिए बड़ी सहजता के साथ जो कार्य तलवार से नहीं होता है वो कार्य लेखनी से होता है। इसलिए हमको अस्त्र से कार्य नहीं करना है, प्रज्ञा से कार्य करना है। तीर्थंकर तलवार से भगवान नहीं बने हैं, समता से भगवान बने हैं। वही समता भगवान पारसनाथ के चरणों में उनको रखना है और सभी के लिए मंगल आशीष। आप अपने कार्य में उत्तीर्ण हो। यहां पर दूसरे पक्ष में बात करते हैं तो यह योगी बन के बैठा है जीव, और योगी बन के बैठा जब जीव तो क्या विचार रहा है? ओह, जो पूर्व में दिखता था धर्म, देखो भाई अब निश्चय नहीं की व्याख्या है। जो पूर्व में दिखता था धर्म कर्तव्य भूत धर्म में शुभाव धर्म बहुत दूर है। कर्तव्य धर्म जो है, व्यक्ति संतान को जन्म देता है, उसका पालन करना उसका कर्तव्य है, बोले कर्तव्य धर्म है। जो जिस व्यापार में है अपने व्यापार को करना उसका कर्तव्य धर्म है। डॉक्टर को मरीज को ठीक करना धर्म है, वकील को वकालत करना धर्म है, जज को न्यायाधीश को न्याय देना धर्म है। ये सारे धर्म गौण हैं। फिर हम जाएंगे श्रावक के पास, सट आवश्यक कर्तव्य करना तुम्हारा धर्म है, दान पूजा करना धर्म है। हम जाएंगे मुनिराज के पास, साधु कार्यम तपाह श्रुते, आपका धर्म तपस्या करना, श्रुत में लीन रहना है। सट आवश्यक कर्म करो, 28 कृतिक्रम का पालन करो, 28 मूल गुणों का पालन करो, ये आपका धर्म है।
ये धर्म है, एक कर्तव्य भूत धर्म है, आचरण भूत धर्म है। आचरण भूत धर्म है, क्रिया भूत धर्म है। इसको नहीं करोगे तो परम धर्म के पास पहुंच नहीं सकते। भैया, जिस मार्ग को तुम चुन रहे हो वो मार्ग श्रेष्ठ है। इसके आगे कोई मार्ग नहीं है, लेकिन उपाय और उपाय करना पड़ेगा उपेय के लिए, पर उपाय करते हो उपेय पर लक्ष्य रखना पड़ेगा। उपेय पर लक्ष्य नहीं है तो मात्र उपाय कुछ नहीं कर सकता। उपेय पर लक्ष्य होना चाहिए, बहिरंग क्रियाओं के करने के साथ अंतरंग पर लक्ष्य होना चाहिए। जितना हम समति गुप्ति का पालन करते हैं उतनी उपसम भाव का भी पालन होना चाहिए। संपूर्ण बाह्य चारित्र उपसम भाव के लिए है। उपसम भाव जिसका गहरा है, सुप्रभु साह के यहां से भी 2 भैया है मित्र, उपसम भाव तुम्हारे पास है तो कल्याण तुम्हारे हाथ में है। उपसम भाव नहीं आपके पास, कल्याण बहुत दूर है। जिसके लिए हमने तत्वसूत्र में पढ़ा, प्रमाण नैरदिगमा, प्रमाण नैरदिगमा। प्रमाण और नय से तत्व का अधिगम होता है, प्रमाण नय से तत्व का ज्ञान होता है। लेकिन तत्व का ज्ञान करने के उपरांत अब ये कलश चल रहा है आगे, जिससे प्रमाण को, जिस नय को हमने बड़ी सहजता में स्वीकार किया था, आज वही नय कथन शैली, कथन पद्धति, वस्तु समझाने की दृष्टि, जब हमने समझ लिया वस्तु को तो हमको अब नए की आवश्यकता नहीं है। समझ लिया वस्तु को, हमको नए की आवश्यकता नहीं है। ओहो, नए अंश को ग्रहण कर रहा है, नए अंश को ग्रहण कर रहा है, वस्तु अंश नहीं है। नए अंश को ग्रहण कर रहा है, वस्तु अंश नहीं है, वस्तु का अंश है। नए अंश को ग्रहण कर रहा है, नए वस्तु नहीं है, वस्तु के अंश को ग्रहण कर, वस्तु में अंश है, नए वस्तु नहीं है। ओहो, नए वस्तु नहीं है, अंश वस्तु नहीं है, वस्तु में अंश है, वस्तु का अंश है। ये अंगुली शरीर नहीं है, ये अंगुली मात्र शरीर नहीं है, अंगुली शरीर मात्र नहीं है, अंगुली भी शरीर का अंश है, शरीर का अंश ये अंगुली भी है। बराबर ऐसे ही जब नए को शून्य करके देख रहे हैं, हमको सर्वांग दिख रहा है, सर्वांग दिख रहा है। इसलिए नयों को समझते समय, अब ध्यान दीजिए, नयों को समझते समय, नए को समझते समय विवेक रखना पड़ेगा। नए की परिभाषा हो रही है, नए की परिभाषा हो रही है, नए की परिभाषा हो रही है विकलादेशो न्यायाधीना, विकलादेशो न्यायाधीना। नए पूर्ण होता ही नहीं, नए असत्य बोलता ही नहीं, नए सत्य बोल रहा है। नए को नहीं जानने वाले एक नए को लेके बैठ गए हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। नए सत्य ही बोलता है, नए एवकार से युक्त होता है, नए एवकार से युक्त होता है। जैसे श्री राम लक्ष्मण की अपेक्षा से भाई ही थे। श्री राम
लक्ष्मण की अपेक्षा से भाई ही थे, एक नहीं। सत्य नहीं है क्या? लक्ष्मण की अपेक्षा श्री राम भाई थे सम्यक, लेकिन राम भाई ही थे ऐसा नहीं है। वर्धमान महावीर स्वामी सिद्धार्थ की अपेक्षा से पुत्र थे। वर्धमान महावीर स्वामी सिद्धार्थ की अपेक्षा से पुत्र थे। क्या मेरी अपेक्षा से पुत्र हैं? मेरे तो भगवान हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव भरत बाहुली आदि 103 संतान की दृष्टि से पिताजी थे। क्या नहीं थे? पिताजी थे। तो क्या पिताजी ही थे? पिताजी ही नहीं थे। नए अंश को ग्रहण कर रहा है, नए अंग अंगी पर जाता है, नए अंग अंगी पर जाता है, नए संबंध 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 पर जाता है, नए संबंधों पर जाता है, नए अंग अंगी पर जाता है, नए ज्ञाता के अभिप्राय की दृष्टि है, नए श्रुति का विकल्प है, नए कह रहा है कि मुझे जान लीजिए आप, और मुझे जान करके जिसे जानना चाहते हो उसे जान लीजिए आप, लेकिन हमारी बात को पूरा नहीं मान लेना। सात नए हैं, नैगम संग्रह व्यवहार ऋषु शब्द समरु एवं भूत, ठीक है। लेकिन दो नए हैं, निश्चय और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, द्रव्यार्थिक द्रव्य की दृष्टि से प्रधानता कथन कर रहा है, पर्यार्थिक पर्याय की प्रधानता कथन कर रहा है। लेकिन जब द्रव्यार्थिक कथन करेगा तो क्या पूर्ण कथन हो जाएगा? द्रव्यार्थिक कथन करेगा क्या कमलांकुर पूर्ण कथन हो जाएगा? जब द्रव्यार्थिक कथन कर रहा है तो पर्यार्थिक का विषय छूट रहा है। जब पर्यार्थिक नहीं कथन कर रहा है तब द्रव्यार्थिक विषय छूट रहा है। इसलिए नए कहते भाई मैं अंशग्राही हूं, आप हमारी बात को सुनकर लड़ो मत। वस्तु को देखो, अब कितनी अज्ञानी लोग हैं। कोई निश्चय को ही सर्वस्व मानता है, कोई व्यवहार को ही सर्वस्व मानता है, जबकि नए कह रहा है मैं पूर्ण व्याख्या नहीं करता हूं, अपने विषय की व्याख्या करता हूं, पर के विषय की व्याख्या नहीं करता हूं। ओहो, नए तो अहमेंद्र होता है, नए तो अहमेंद्र है, नए इंद्रियों के सदृश है, इंद्रिया अहमेंद्र के सदृश। बोले कैसे? जैसे स्वर्ग का अहमेंद्र किसी की आज्ञा मानता नहीं, किसी को आज्ञा देता नहीं, ऐसी रसना इंद्रिय है, ये रसना किसी को आज्ञा देती नहीं, किसी की आज्ञा मानती नहीं है। चखने का काम रसना करती है, वो सुनने का काम नहीं करती है, और ऐसा भी नहीं कहती कि हे काम तो मेरा काम कर देना। गोमठ शाह जीवकांड जी ग्रंथ में श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने, ये वही नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव है जिन्होंने गोमटेश बाहुली स्वामी को सूर्य मंत्र दिया है। उन्होंने गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार और त्रिलोक सार जैसे महान ग्रंथों का सृजन किया है। वे हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव। सोचिए तुम्हारी पृथ्वी पर कितने महान महान आचार्य हो चुके भारत की भूमि पर। उनका क्षेम देखो, उनका ज्ञान देखो, और उनकी कला देखो, लेखन पद्धति देखो। आप साधक हैं, मुझे स्वीकार है, आराधक हैं, स्वीकार है, पर हमारे ज्ञानी आचार्यों का हम अवनुवाद भी नहीं कर पाएंगे, उनकी अवहेलना भी नहीं कर पाएंगे, उनके पूर्व आचार्यों को भूल भी नहीं पाएंगे। ये पूर्व आचार्य ग्रंथ लिख के न जाते, आज जो लोग, ओहो, एक समय था विधर्मियों ने तुम्हारे ग्रंथ जलाए, विधर्मियों ने मूर्ति टोटी। आज तुम्हारे बीच के लोग रिसाइकिल के नाम पर
नवीन नवीन ग्रंथों को निकाल करके मित्र ईर्षा के बस दूसरे संघों के, दूसरे विद्वानों के ग्रंथों को ले जाकर नष्ट कर रहे हैं। पर उन्हें ये मालूम नहीं है मित्र, बोलने वाला दूसरा हो सकता है, लेकिन बोला वही जो भगवान ने कहा है। केवली श्रुत संग धर्म दर्शन मोह से, केवली श्रुत संग धर्म देव, इनका अवनवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। और सप्त तेरी मोहनीय से अभी उन्माद में तुम हो, इसलिए तुमको जिनमार सत्य दिखता नहीं। उन्मादी सत्य को जान नहीं सकता, उन्मादी सत्य को जान नहीं सकता, और जिन मार्गी असत्य को स्वीकार कर नहीं सकता। क्या लियो माता, जीवन में अंतिम श्वास भर लेना, लेकिन सत्य मार्ग की अवहेलना नहीं करना। देव के सास के गुरु की कभी अवहेलना करना नहीं, कभी करना नहीं। कितने भाव में पुण्य कमाया होगा तो मनुष्य बने हो, चाहे मुरजाज बनो चाहे महाराज जी बनो, समता के साथ बनना। माता जी बनो, रंगीन वस्त्र बदलने के साथ साथ नाना प्रकार के परिणाम भी बदल देना। सफ़ेद साड़ी स्वीकार करो, परिणाम भी सफ़ेद रखना। मुरजाज बनो, कपड़े उतारने के साथ साथ व्यर्थ के पंथों के विकल्प भी उतार के फेंक देना, अन्यथा भेष तो बना रहेगा, भगवान नहीं बन पाओगे। हमने निश्चय व्यवहार के नाम पर गोली चलते देखा है, तब भी मैं वहां था। निश्चय व्यवहार के नाम पर लाठी चलते देखा है, निश्चय व्यवहार के नाम पर मित्र एक दूसरे को पीटते देखा है। तब मैं छोटा था, देखता रहता हूं कि ये कौन सा धर्म है। फिर मैंने आचार्य से आलाप पद्धति का अध्ययन किया, नए चक्र का अध्ययन किया, द्रव स्वभाव प्रकाश नए चक्र का अध्ययन किया, नए विवरण का अध्ययन किया, तत्वसार, तत्वार सार, तत्वा सूत्र, मित्र न्याय दीप का। हजारों